आज हम कक्षा 12वीं का गणित विषय का चैप्टर 3 आव्यूह, इसके अंतर्गत दो आव्यूह का गुणन हम कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसके लिए प्रश्न नंबर 3B एक शिवलाल बुक का इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यदि ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है यहाँ पास 3 - 1 3, तो ए बी ज्ञात करो। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ए इजकल टू 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 - 1 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी इजकल टू 1 2 3 3 - 1 3। इसका नियम होता है कि जो पहले जो आव्यूह का जो पहला रो होता है उसका दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी प्रकार यदि दूसरा कॉलम होगा तो उसी का दूसरे कॉलम से होगा, और 3 कॉलम हो गया तो उसी का ही पहले रो का ही तीसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। यदि यहाँ दूसरा रो होता तो दूसरे रो का भी हम वैसे ही इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल एक ही यहाँ रो है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 का -1 से करेंगे, 3 का 3 से करेंगे, तो हो जाएगा 3 - 2 + 9, ये वैल्यू आ जाएगी 10। इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे में क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए इजकल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तो सिद्ध करो कि ए अल्फा ए बीटा इजकल टू ए अल्फा प्लस बीटा। ये हमको इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए ए अल्फा ये जो हो जाएगी तो अल्फा में ही है, इसको लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ए बीटा है तो ये लिख सकते हैं ए बीटा, अल्फा के स्थान बीटा रखते हैं तो cos बीटा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हो जाएगा ए अल्फा ए बीटा इजकल टू, इसमें जो है ये हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं वैल्यू को। ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और जो cos बीटा दिया हुआ है cos बीटा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा। इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या करेंगे, यहाँ पास ये पहले रो का पहले कॉलम से यहाँ हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा, यहाँ हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में माइनस, ये वैल्यू जाएगी माइनस sin अल्फा sin बीटा। इसके बाद पहले रो का ही दूसरे कॉलम से हो जाएगा cos अल्फा sin बीटा
कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस बीटा। इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम से यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार दूसरे रो का दूसरे कॉलम से हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको और यहाँ से लिखते हैं माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये जो फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का होता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी तो हो जाएगा साइन आ कॉस अल्फा, यानी वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ हो जाएगा ये माइनस चिन्ह कॉमन करें तो वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा साइन ए कॉस बी कॉस यानी माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ साइन बी ये कॉस बी माइनस साइन ए समीर तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये आ गई ए अल्फा ए बीटा की वैल्यू। हमको यहाँ देखना है ए अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ जो इक्वेशन तो यहाँ हम अल्फा के स्थान में अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ हो जाएगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों पहले इक्वल आ जाते हैं, लिख सकते हैं हम, अतः ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यदि ए इक्वल टू -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 बी इक्वल टू यहाँ है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। तो सिद्ध करो कि ए बी इक्वल टू बी ए। उसके लिए ए दिया हुआ है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 भी दिया हुआ है 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। इनका मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा -2 3 -1
-1 2 -1 -6 9 -4 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। तो जैसा हमने पहले बताया था कि पहले रो का पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, इसी प्रकार दूसरे रो का पहले कॉलम, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से, इसी प्रकार तीसरे रो का पहले कॉलम से, फिर उसी का ही दूसरे से, फिर उसी का ही तीसरे से, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हो जाएगा यहाँ पास -2 + 6 -3 -6 + 6 0 2 -3 + 1 -1 + 4 -3 -3 + 4 + 0 1 -2 + 1 -6 + 18 -12 -18 + 18 + 0 6 -9 + 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 3 और 2 5 और 6 से 5 घटाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 3 और 3 ये 0, ये हो जाएगी वैल्यू, ये भी 0, ये 1, ये भी 0, ये भी 0, ये और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I3 यानी 3 × 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको इसमें बी ए फाइंड करना है। बी ए के लिए बी को पहले लिख लेते हैं, हो जाएगा 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। ये दिया होगा -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। पहले रो का पहले कॉलम से हो जाएगा 1 का -2 से प्लस 3 × -1 माइनस प्लस -1 का -6 से। इसी प्रकार पहले लोग है दूसरे कॉलम से, तो 1 का 3 से, 3 का 2 से, -1 का 9 से। इसी प्रकार 1 का -1 से, 3 का -1 से और -1 का -4 से सेकंड में। फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से तो 2 -2 2 इंटू -1 -1 इंटू -1 -6। फिर दूसरे कॉलम से तो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 और -1 इंटू 9। इसी प्रकार तीसरे से दूसरे का तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 और -1 -4। फिर तीसरे रो का
तीसरे रो का पहले कॉलम से हो जाएगा 3 इंटू -2, 2 इंटू नहीं, ये इसका थर्ड कर रहे हैं हम, 3 इंटू -2 और 2 इंटू 0, 0 इंटू -1, फिर -1 इंटू -6, फिर दूसरे से 3 इंटू 3, 2 इंटू 0 इंटू 2, -1 इंटू 9, फिर तीसरे का तीसरे यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -1, 0 इंटू -1 और -1 इंटू -4। अब इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास ये -2 -3 +6, यहाँ करेंगे 3 + 6 -9, यहाँ करेंगे तो -1 -3 +4, यहाँ -4 -2 +6 6 4 -9, यहाँ करेंगे -2 और इधर हो जाएगा +4, इसमें करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -6, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, यहाँ 6 0, ये हो जाएगा -9, यहाँ वैल्यू हो जाएगा -3, ये 0 और ये हो जाएगा +4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये -5 और +6 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 6 + 3 9 -9 0, -4 +4 ये 0 हो जाएगा, -6 + 6 0, 6 4 10, 10 से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 2 0, ये भी 0 और ये जो वैल्यू हो जाएगी -3 और ये हो जाएगी वैल्यू 1। तो यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं दोनों वैल्यू इसकी, यहाँ जो वैल्यू इसकी है जो है सेकंड में, ये इधर से ये 3 3 या 9 हो जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू ये 9 -3, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों वैल्यूज़ की, जैसे ये वैल्यू है, ये बी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ इक्वल आ रही है, ये यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पास ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है, डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः ए बी इक्वल टू बी, इस प्रकार से हम सिद्ध करना है इसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए इक्वल टू 3 -4 -5 2, तो ए स्क्वायर -5 है -14 है, आई ज्ञात करो। ये आई होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी जितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होगी उतनी ऑर्डर का ये है यूनिट, यहाँ मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 3 -5 -4 2, पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है यहाँ, पहले रो का पहले कॉलम से हो जाएगा 3 × 3 + -5 × -4, इसी प्रकार 3 × -5
और -5 इंटू 2 -4 इंटू 3 2 इंटू -4 -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2 3 त्रिकाई 9 और माइनस माइनस प्लस -15 और 5 दूना 10 -12 और 4 दूना 8 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस और ये +4 तो यहाँ हो जाएगा 20 और 9 29 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी -25। ये हो जाएगी -12 4 16 4 20 इधर हो जाएगा ये 24। अब हमको यहाँ 5 पे फाइंड करते हैं। ए की जो वैल्यू है 3 -5 -4 2 इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 5 त्रिकाई 15 5 25 5 को 20 और 5 दूना 10 और जो वैल्यू दिया हुआ है ये 14i इसको लिखेंगे हम 1001 ये हो जाएगा 14 अब यहाँ हो जाएगा a² -5a -14i यहाँ हो जाएगा ए का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है वो 29 -25 -20 24 और जो हमने 5a की वैल्यू फाइंड किया है 15 -25 -20 और 10 और जो 14i की वैल्यू है यहाँ दिया हुआ है 14 0 0 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 29 -15 और -14। हम क्या करेंगे जैसे पहला ऑर्डर का पहला एलिमेंट ये है, दूसरे का पहला ये, तीसरे का पहला ये, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। सेकंड का दिया है पास -25 और माइनस माइनस प्लस तो 25 और ये -0 यहाँ -20 माइनस माइनस प्लस 20 और ये आ जाएगा 0। सेकंड में 24 -10 और -14 ये हो जाएगा 15 14 29 29 -29 यहाँ हो जाएगी 0 हो जाएगी वैल्यू। ये भी ये वैल्यू 0, ये जो वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगी। ये भी वैल्यू में 0 हो जाएगी। तो अपने पास शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होता है एक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 29 में यदि 2 3 5 7 1 -3 -2 4 इक्वल टू -4 6 -9x तो x का मान ज्ञात करो।
इसके लिए आप भी को लिखेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2 3 5 7 1 -3 -2 4 -4 6 -9 x। पहले इनमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 3 × -2, फिर 2 का -3 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 × 4 5 × 1 + 7 × -2, फिर 5 × -3 7 × 4 -4 6 -9 x। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2 -6 -6 12 5 -14 -15 + 28 -4 6 -9 x। ये वैल्यू हो जाएगी -4 6 -9 13 -4 6 -9 x। तो x की वैल्यू आएगी 13 आएगी, तो लिख सकते हैं x = 13। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 है, समीकरणों को हल करो। इसका ये नंबर दिया यहाँ पास 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x। इनको हमको हल करना है, तो यहाँ करेंगे इसको 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x। यहाँ क्या करें, पहले रो का पहले कॉलम्स करें, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 1। फिर सेकंड से करेंगे तो 1 × 2 2 × 0 1 × 0। तीसरे से करेंगे तो 1 × 0 2 × 1 और 1 × 2। जीरो 2 x। तो वैल्यू आ जाएगी 1 + 4 + 1 2, ये 0 हो जाएगा, +1 ये 0 ये 2 + 2 0 2 x। हो जाएगा 6 3 4 0 2 x। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 0 +
3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये 0 प्लस 6 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6/4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने गलती की है, यहाँ 2 वैल्यू इसकी होनी चाहिए यहाँ, तो इसको 2 लिखेंगे यहाँ पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ 60 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ -1। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें दिया हुआ है यदि a अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो सिद्ध करो कि a अल्फ़ा की पावर n इक्वल टू कॉस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा कॉस n अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखते हैं a अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, हमको यानी कि डिफरेंट वैल्यू रखना है यहाँ पास, तो पहले में यदि 2 वैल्यू रखते हैं इक्वल टू हो जाएगा a अल्फ़ा का स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार इसमें कॉस अल्फ़ा, इसका तो मल्टीप्लिकेशन उसी में करना है, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा पहले रो का पहले कॉलम से तो हो जाएगी यहाँ पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये होता है cos 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं यहाँ पास, तो यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 के लिए जो आप भी वो सत्य हैं स्टेटमेंट,
अब माना n = k के लिए सत्य है, जहाँ k कोई धन पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा a अल्फा k, यहाँ लिख सकते हैं cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। अब माना n = k1 के लिए भी सत्य है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी a अल्फा k + 1, तो इसको ले सकते हैं a अल्फा k × a अल्फा। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा, और ए अल्फा की वैल्यू यहाँ तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा cos k अल्फा cos अल्फा और माइनस sin k अल्फा sin अल्फा, इसी प्रकार cos k अल्फा sin अल्फा और प्लस sin k अल्फा cos अल्फा। फिर सेकंड का यहाँ रखेंगे, सेकंड रो पहला कॉलम तो हो जाएगा माइनस sin k अल्फा cos अल्फा माइनस cos k अल्फा sin अल्फा, फिर माइनस sin k अल्फा sin अल्फा प्लस cos k अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पास cos से cos से माइनस sin है sin में, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos k + 1 × अल्फा। यहाँ cos k अल्फा यानी sin a cos b cos से sin b, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है sin k + 1 × अल्फा। यहाँ ये माइनस, जब इसको कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी हो जाएगा माइनस sin k + 1 × अल्फा। इधर cos से cos b माइनस sin a sin b, जिसका फार्मूला होता है वो होता है cos k + 1 × अल्फा। यहाँ सकते हैं इस प्रकार परिणाम n = k + 1 के लिए भी सत्य है, यहाँ लिख सकते हैं अतः परिणाम n के सभी मानों के लिए सत्य है।
प्रकार से में लिख सकते हैं ए अल्फ़ा पावर n इजकल टू कॉस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा कॉस n अल्फ़ा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने दो आव्यूहों को कैसे गुणा करते हैं उसके बारे में आज हम लोगों ने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9424984432। आप इसमें मैसेज फेंके जो भी आपको दिक्कत हो उसमें अपना समाधान कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।